जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राहुल अंकल जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। संगत जी हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ, ताकि गुरु जी ने इस सत्संग के माध्यम से जिनको भी ब्लेसिंग्स पहुंचानी हो उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। तो संगत जी हम सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं जो सुखमनी आंटी ने लिखी है। ये रिवाइज एडिशन है एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। आप सभी में से मंत्र जाप कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ मेरे मालिक। तो संगत जी हम सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं, रिवाइज एडिशन सुखमनी आंटी बाय सुखमनी आंटी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20। गुरु जी शोज अस अ मूवी। Having studied in Delhi, our second language was Sanskrit. My sister and I didn't understand a word of Punjabi. My mother did her schooling from Sanawar school and she had never studied Punjabi either. My dad was fluent in English, Hindi and Punjabi, but because we never understood a word of it, so Punjabi was never spoken at home. Guruji spoke fluent Punjabi and many times we had blank expressions on our faces and had to look towards the Sangat with the hope that someone would translate what he was saying. In the beginning, when we met Guruji, it was very difficult for us to understand what he said. We could barely catch a word or two and try and make sense of it. Guruji would often make fun of us, telling the Sangat, "ए तिन अंग्रेजना नू कोई समझाओ मैं की क्या है। Someone please tell these three foreigners what I have just said." And then someone from the Sangat would explain everything to us.
तो संगत जी जो जब आंटी दिल्ली में क्योंकि आंटी दिल्ली में पढ़ी हुई थी और उनकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी, और आंटी और उनकी सिस्टर दोनों पंजाबी नहीं समझती थी, एक भी वर्ड उनको पंजाबी का नहीं आता था। जो उनकी जो मदर थी आंटी सुखी आंटी, वो सानावर स्कूल से पढ़ी हुई थी और उनको भी पंजाबी नहीं आती थी। और उनके जो पापा थे आंटी के, वो बहुत फ्लुएंट थी इंग्लिश में, हिंदी में, वो फ्लुएंट थे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में। बट क्योंकि घर में बच्चों को नहीं आती थी तो उन्होंने घर पे कभी पंजाबी में बात करी नहीं, घर पे बात ही नहीं हुई पंजाबी लैंग्वेज में। बट गुरुजी जो थे वो बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे, बहुत फ्लुएंट थे गुरुजी पंजाबी में। और कई बार तो आंटी के चेहरे पे ब्लैंक फेसेस होते थे, एक्सप्रेशंस होते थे, क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था कि गुरुजी ने क्या कहा है। सो कभी कभी वो संगत की तरफ ध्यान देते थे कि संगत हम में से कोई आके हमको समझाएगा कि मतलब कि गुरुजी ने क्या कहा है, या ट्रांसलेट करेंगे कि गुरुजी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो शुरू में तो ऐसे हुआ कि आंटी और उनकी फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था समझना कि गुरुजी बोल क्या रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बहुत जल्दी पंजाबी बोलते थे, बहुत तेज पंजाबी बोलते थे। और फिर आंटी मसा एक या दो वर्ड जो गुरुजी की बातों में समझ में आता था वो बोलते थे, उससे थोड़ा सा आइडिया निकालने की कोशिश करते थे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। फिर गुरुजी अक्सर मजाक में ऐसे कहा करते थे कि इन तीन अंग्रेजना नू समझाओ कोई कि मैं की क्या है, कि मतलब इन तीनों को बताओ जरा, जो बाहर से आई हैं इनको बताओ जरा मैं क्या कह रहा हूँ। तो संगत में से कोई ना कोई आके उनको एक्सप्लेन करता था। One day after all the संगत had left, गुरुजी suddenly announced, चलो मैं थानू पिक्चर दिखावा, let me show you a movie। तो एक दिन जब संगत सत्संग हो गया था तो गुरुजी ने ना सडनली अनाउंस किया कि चलो आज मैं थानू पिक्चर दिखांदा। सो गुरुजी ना अपने टाइम पे पिक्चर्स दिखाते थे संगत को, गुरुजी एंजॉय कराते थे बेसिकली लाइफ को, पिकनिक्स पे लेकर जाते थे, ट्रिप्स पे लेकर जाते थे। सिर्फ सत्संग ही नहीं कराते थे कि गुरुजी ओके हम संगत में बैठे हैं सत्संग करेंगे, सिर्फ गुरुजी ने लाइफ को। और गुरुजी फिर कभी कभी डिनर्स पे ले जाते थे बाहर, कभी कभी आउटिंग्स पे ले जाते थे। सो ऐसी आंटी और उनको कहा कि चलो आज पिक्चर थानू पिक्चर दिखावा। So we were obviously super excited to watch a movie with Guruji, and soon a TV and VCR were bought from someone's house and the movie started. It turned out to be a Punjabi movie. We were still struggling to make sense of it, and Guruji suddenly got hold of the remote control. He would fast forward and rewind and then fast forward some more. We realized much later that he only played the parts played by a particular artist who was a follower of Guruji. We were later told that he was blessing her. तो ना उस आंटी बहुत एक्साइटेड होगी कि गुरुजी उनको आज पिक्चर दिखाएंगे, गुरुजी के साथ बैठ के पिक्चर देखेंगे। और फिर कहीं से टीवी अरेंज हुआ, वीसीआर लाया गया। उस टाइम पे ना ऐसे होता था कि वीसीआर में वो कैसेट्स लगती थी और फिर पिक्चरें देखी जाती थी। मतलब वो वाला दौर कुछ और था। अब तो जैसे बहुत कुछ इजी हो जाता है, आपको टीवी पे ऐसे आ जाता है, पर उस टाइम पे वो कैसेट्स वीसीआर वाला जमाना था। और टीवी भी सबके घरों में नहीं होता था, पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में होता था, सब वहां इकट्ठे होके बैठ के, मतलब जैसे रामायण ये सब आता था तब, है ना, दूरदर्शन चैनल आता था, सो ये सब देखते थे। मम्मी पापा बताते हैं ऐसे होता था। नहीं, हमने भी बचपन में देखा है वीसीआर और वो कैसेट्स ना, वो तो हमने भी देखे हैं। इट टर्न, और वो जो जब मूवी स्टार्ट हुई तो ना वो एक पंजाबी मूवी थी, और आंटी तो फिर स्ट्रगल करी थी कि पंजाबी है, अब उसमें सारा सेंस बनाना है कि क्या कह रहे हैं। तो गुरुजी ने फटाफट ना रिमोट ले लिया वीसीआर का, और जब वीसीआर का वो रिमोट ले लिया
तो गुरुजी कभी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, कभी रिवाइंड कर रहे हैं, कभी फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब आंटी ने रियलाइज किया बहुत टाइम के बाद, मतलब उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने सिर्फ वो पिक्चर, पूरी पिक्चर में सिर्फ वही पार्ट प्ले करे जो उनकी कोई फॉलोअर थी गुरुजी की। जब उनका रोल आता था तो वो उनका पार्ट पिक्चर में गुरुजी बार बार देख के उनको बेसिकली ब्लेस कर रहे थे, उनकी संगत को। तो गुरुजी के पास ना उस टाइम पे पंजाबी एक्टर्स भी बहुत आया करते थे। आपको पता ही है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस सब गुरुजी के फॉलोअर्स थे और गुरुजी के पास आया करते थे। तो ऐसे यहाँ पंजाबी इंडस्ट्री के भी कुछ हैं, मतलब आर्टिस्ट जो गुरुजी के पास तब फिजिकल फॉर्म में आया करते थे और गुरुजी उनको ब्लेस किया करते थे इस तरह से। Once the movie finished, he asked us, किवें लगी पिक्चर? How did you like the movie? The entire movie went over our heads, but we couldn't tell him that and meekly replied that it was nice. My sister suddenly asked Guruji, will I ever see God? कमलिए तेरे नाल ता बैठा, I am sitting with you. सो जैसी पिक्चर खत्म हुई तो ना गुरुजी ने ऐसे पूछा कि किवें लगी पिक्चर, दसो मैनू। तो वो पिक्चर तो आंटियों के सिर से के ऊपर से निकल गई क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया, बट गुरुजी के आगे तो वो कुछ कह नहीं सकते थे। तो उन्होंने ना बहुत आराम से ऐसे बोला कि गुरुजी अच्छी थी। फिर सडनली ना आंटी की जो सिस्टर थी उन्होंने ना ऐसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कभी रब नू देखांगी, मैं कभी भगवान को देखूंगी। तो गुरुजी पंजाबी में कहते कमलिए तेरे नाल ही ता मैं बैठा। सो मतलब आई एम सिटिंग विद यू, रब तेरे नाल बैठा है। सो गुरुजी की एक एक लाइन में एक बहुत गहरा मीनिंग होता था। वो बातों बातों में कह देते थे, बट कभी कभी मतलब समझ में नहीं आता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, वो पर्दा डाल देते। तो गुरुजी कहते कमलिए तेरे नाल ही ता बैठा। सो रब साथ में बैठे थे। दैट डे ही टोल्ड अस, मेरे विच इन्नी पावर है, मैं किते भी बैठे बंदे नू ब्लेस कर सकदा। आई हैव सो मच पावर, I can sit here and bless anyone, anywhere in the world. असली चीज मंगो मेरे कोलों, जिस दा मेरे कोल भंडार है, मैं ता ब्लेस करन आया। Ask me for the real blessings. I have come here to bless everyone. My mother immediately replied and said she wanted the real blessings. गुरुजी मुझे असली चीज चाहिए। तो गुरुजी ये कहते उस दिन गुरुजी ने ना उनको बताया, जिस दिन ये पिक्चर दिखाई तो गुरुजी ने ये भी बात कही कि मेरे विच इन्नी पावर है कि मैं किते भी बैठे बंदे नू ब्लेस कर सकदा। कि मैं यहाँ बैठा हूँ पर मैं इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई कहीं पे भी बैठा होएगा, मैं उसको यहाँ बैठे बैठे ब्लेस कर सकता हूँ कि गुरुजी के अंदर इतनी पावर है। और फिर गुरुजी ने ये भी कहा कि असली चीज मंगो मेरे कोलों, उसका भंडार है मेरे कोल। गुरुजी कहते हैं कि जो असली चीज मांगो मुझसे, उसका भंडार है मेरे पास, पर कोई असली चीज मांगता ही नहीं है। कहते मैं तो ओ ब्लेस करन आया। तो फिर आंटी की जो मम्मा है उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे ना असली ब्लेसिंग्स चाहिए, असली चीज चाहिए। असली चीज हौली हौली मिलती है, जे गरम चाह एकदम पी लो ता जबान सर्दी है। असली चीज भी टाइम दे नाल ही मिलती है। रियल ब्लेसिंग्स टेक टाइम, इट्स बेस्ट given little at a time, because just as drinking hot tea can burn your mouth, similarly if I give it all at once you will get burnt and won't be able to handle it. तो गुरुजी के ये वर्ड्स थे। जब आंटी ने कहा ना मैनू गुरुजी असली चीज चाहिदी है, तो गुरुजी कहंदे कि असली चीज ना हौली हौली मिलती है। कि फॉर एग्जाम्पल गुरुजी ने एग्जाम्पल दिता कि जे गरम चाह पी लो तो तुहाडा मूँह सड़ जाएगा ना, कि गरम गरम चाह तुसी मूँह विच
पाई है ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ असली चीज भी टाइम ਦੇ ਨਾਲ ही मिलती है कि धीरे धीरे मिलती है वो चीज। अगर वो गुरु जी एक साथ आपको सब दे देंगे असली में तो आप जल जाओगे, आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका बर्तन रेडी ही नहीं है वो ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने में। भांडा छोटा है, पर जब आपका वो भांडा बड़ा होता रहेगा तो वो अंदर चीज समाती रहेगी। पर अगर आपका बर्तन ही छोटा है, आप किस तरह से बड़ी चीज को संभाल पाओगे। तो गुरु जी कहते हैं वो मैं धीरे धीरे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको स्वाद आने लगता है, फिर धीरे धीरे और मिलता है। तो इस तरह से गुरु जी वो असली चीज हमारी झोली में डालते हैं। जैसे गुरु जी पहले धीरे धीरे हमको सब्र सिखाते हैं, कई बार नई चीज देते हैं ना, पर धीरे धीरे करके फिर हमको मिलती है। ऐसी धीरे धीरे करके हमको गुरु जी रियल चीज देते हैं जब हम उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं, रियल ब्लेसिंग्स। जिस तरह तुसी अज मेरे नाल बैठे हो, एक दिन लाइन लगेगी गेट तक, इन्ना रश हो जाएगा कि मेरी परछाई नू भी मत्था टेक लूंगे तां कल्याण हो जाऊगा। फिर एक दिन गुरु जी चंद विच नजर आएंगे। There will be a time you will not be able to sit with me the way you all are sitting today. There will be such a large number of Sangat that the queues will be endless and way beyond the Mandir gates. In those days, even if you bow down to my shadow, you will be blessed. Eventually, a day will come when you will see me in the moon. तो गुरु जी कहते कि जिस तरह अज तुसी मेरे नाल बैठे हो ना, तो एक दिन आएगा कि जब लाइन गेट तक लाइन लगेगी और फिर गुरु जी कहते इतना रश हो जाएगा कि अगर आप मेरी परछाई को भी मत्था टेक लोगे तो आपका कल्याण गुरु जी कर देंगे। फिर गुरु जी ने कहा कि फिर एक दिन आएगा कि चांद विच मैं नजर आऊंगा, चांद में गुरु जी नजर आएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा। और आज अगर हम महसूस करें संगत जी, आज बड़े मंदिर की जो लाइनें हैं, कितनी लंबी लाइनें हैं। आप कोई बड़ा फंक्शन देख लो, कुछ देख लो, गेट से भी बाहर लाइनें खड़ी होती हैं। वो टाइम ऑलरेडी आ चुका है। और जहाँ पे गुरुजी सच में मतलब उनके दर्शन करने कितनी संगत ऐसी होती है जो जब इतने घंटों लाइनों में लगी रहती है, कई बार वो बिना दर्शन के किए भी घर जाते हैं वापस और बाहर से मत्था टेक लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अगर मेरी परछाई को भी मत्था टेक लोगे ना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब चांद में गुरुजी आपको दर्शन देंगे। और कभी कभी ऐसा महसूस अगर आपने किया है, चांद में गुरुजी कई बार दिखते भी है, दर्शन मतलब ऐसे होते भी हैं। सो मतलब नजर आते हैं, है ना। अगर आप देखो कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि हाय चांद में गुरुजी का चेहरा नजर आता है। सो शुक्राना। द गुरु इज द लैडर, द dinghy, the raft by means of which one reaches God. The Guru is the lake, the ocean, the boat, the sacred place of pilgrimage, the river. Without the Guru, there can be no bhakti, no love. Guru Nanak. तो गुरु वो सीढ़ी है, वो नाव है जिससे मतलब आप रब से मिल पाते हो। एक इंसान रब से मिल लेता है, गुरु वो है संगत जी, वो सीढ़ी है जिनका हाथ पकड़ के आप फटाफट पहुंच जाओगे, रब से मिल लोगे। गुरु वो लेक है, वो ओशन है, वो बोट है ना। और वो सेक्रेड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, वो इतनी प्योर पायस वो तीर्थ है, नदी है। बिना गुरु के भक्ति नहीं है संगत जी, और कोई प्यार नहीं है। बिना गुरु के प्यार ही नहीं आपके अंदर वैसा आ सकता, भक्ति ही नहीं आ सकती अगर आपकी जिंदगी में गुरु नहीं है। तो गुरु का होना आपकी जिंदगी में आपको रब से मिलवा देते हैं। वो गुरु ऐसे हैं।
अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मिलाना ही है, क्योंकि वो ही मिलवा सकते हैं। हम रब की तलाश में जब इसमें खोजते हैं तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। अगर हम बोले हमें रब से मिलना है, हम गुम हो जाएंगे इसमें। पर गुरु वो निशान है जिसके पीछे पीछे अगर हम चलेंगे तो वो रास्ता हमको मिलता जाएगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। सो गुरु आपकी लाइफ, गुरु के बिना प्यार ही नहीं हो सकता। गुरु आपको सच्चा प्यार करना सिखाता है, और जो प्यार गुरु और शिष्य के बीच में है, वो गुरु हमेशा अपने शिष्य को आगे बढ़ता देखना चाहता है। वो गुरु कभी ना जेलस नहीं होते अपने शिष्य से कि मेरा शिष्य आगे क्यों निकल रहा है। गुरु वो हाथ पकड़ के उसको आगे लेके चलाते हैं कि वो शिष्य मेरा और आगे जाए और आगे जाए। सो गुरु बहुत असली प्यार तो गुरु से ही है संगत जी। जो गुरु से प्यार है वो तो और किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु का प्यार बहुत अनकंडीशनल है। आज आप दुनिया में सक्सेसफुल हो, आपके आसपास के कुछ आपके अपने भी आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे। वो जेलस फील करेंगे कि ये इंसान हमारी मतलब हमसे आगे कैसे निकल गया, क्योंकि ये दुनिया में ये दूसरे जो भाव है ना, जेलसी, ईर्ष्या एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, चाहे अपने भी क्यों ना हो, कंपटीशन हर जगह पे ही है। सो कोई भी किसी को आगे बढ़ता देख खुश नहीं होता। बट एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को आगे बढ़ता देख बहुत खुश होते हैं। आप सोचो वैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। तो वो गुरु जी का प्यार है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और गुरु जी की इस चैप्टर में से बहुत सारी हमको बातें पता चली कि गुरु जी तो चांद की तरह नजर आते हैं दूर से। इतनी ज्यादा मतलब वो टाइम कितना प्रेशियस था जब, और गुरु जी कहते हैं कि असली चीज धीरे धीरे मिलती है, एकदम से नहीं मिलती। अगर एकदम से दूंगा तो तुम जल जाओगे, तुम ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे वो एनर्जी। तो इसलिए सब्र रखना है। अगला चैप्टर 21, Strange appearance of rats. My mother once had a telepathy that Guruji had thrown a gutka prayer book wrapped in a cloth towards her. This actually happened exactly the same way when we were sitting in Empire State and Guruji walked down the stairs and threw a gutka wrapped in a saropa, holy cloth in her lap and said, "Sukhi aunty, le पाठ कर, सुखी आंटी डू प्रेयर्स।" तो संगत जी एक बारी ऐसे हुआ कि आंटी को ना सुखी आंटी की जो मम्मा है, नहीं सुखमनी आंटी की जो मम्मा है, उनको टेलीपैथी हुई कि ना गुरुजी ने ना उनके झोली में ना एक गुटका एक कपड़े में रैप करके फेंका है, दिया है उनको। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा हुआ। एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हुए थे, मतलब गुरुजी ऊपर थे कमरे में और आंटी नीचे बैठी हुई थी, और गुरुजी ऊपर स्टेयर से आ रहे थे, और गुरुजी ने आंटी की झोली में एक गुटका साहब, जिसमें अगर आप सारे बानियों के पार्ट होते हैं ना, जैसे जपजी साहब और वो सब, तो वो गुटका साहब बोलते हैं। तो उसके अंदर प्रेयर बुक होती है बेसिकली। वो सिखिज्म में अगर आप कहीं पे भी लेने जाओ तो वो मिल जाएगा। तो गुटका साहब, उसके अंदर जपजी साहब, सुखमनी साहब का अलग होगा, ऐसे अलग मिल जाएंगे। तो उन्होंने गुरुजी ने वो गुटका साहब एक सरोपा अगर आपने देखा होगा सिखिज्म में, वो ऑरेंज कलर का कपड़ा नहीं होता वो जो पहन आते हैं, तो वो सरोपा बोलते हैं। तो वो उस कपड़े में रैप्ड था, होली क्लॉथ बोलते हैं बेसिकली सरोपा, कि बहुत प्योर वो कपड़ा होता है। सो उसके अंदर रैप गुरुजी ने आंटी की झोली में डाला, और गुरुजी ने कहा कि सुखी आंटी
ले पाठ कर, किससे? पाठ कर. So mom was a bit confused as just a few years ago Guruji had told her to pack up all her prayer books and not to pray. तू पाठ नहीं करना, गुटका बंद कर दे ते कवालियां सुन, रब नाल इश्क. Pack up your prayer books, you're not to pray. From now on just listen to kavalis, Sufi songs that talk about love with God. Just as she was contemplating what to do, Guruji called us all inside his room. Guruji, मैंने फिर से पाठ करना है? Asked mom. Am I start praying with the prayer book again? तो ना आंटी कंफ्यूज होगी क्योंकि कुछ साल पहले गुरुजी ने ना आंटी को कहा था कि अपनी सारी जो गुटका साहिब है या जो भी प्रेयर बुक्स है जो जिनसे वो प्रेयर करती थी, पाठ करती थी, गुरुजी ने बोला सब पैक कर दे, उसमें से अब कुछ नहीं पढ़ना तूने सिर्फ कवाली सुननी है. कवालियां बेसिकली आपको पता ही है सूफी म्यूजिक होता है और जिसमें एक्चुअली ना बात होती है उस रब से, वो इश्क की बात होती है कि हाय वो रब से इश्क की जो दास्तान होती है, जो एक अंदर से दिल के भाव निकलते हैं, वो कवाली में ऐसे गाए जाते हैं. तो गुरुजी ने कहा कि वो सुनना है कि रब नाल इश्क किवें हुंदा है. सो आंटी काफी टाइम से सिर्फ वो ही सुनती थी और फिर अब आंटी कंफ्यूज थी कि गुरुजी मुझे फिर से पता है. तो गुरुजी ने उनको कमरे में बुलाया तो आंटी ने पूछा कि गुरुजी मैंने फिर से पाठ करना है, मतलब क्योंकि आपने तो मना कर दिया था. नहीं, तू पाठ नहीं करना है, सुखमनी ने पाठ करना है. सारे गुटके नू पढ़ के फिर गुरुद्वारे विच दान दे आना है. No, not you. Sukhmani has to read it. And once completed, it has to be left at a Gurdwara, a place of worship for Sikh community. So my mother passed on the gutka to me and when I opened it, it was in Punjabi. Since I couldn't read Punjabi, I closed it thinking I'll see when I learn the language, then I'll read it. Guruji read my thoughts and immediately said, नहीं, घर वापस जाके पढ़ना है. No, go back home and read it. Now I wasn't too pleased with the orders and it meant I'll have to learn a new language first. तो संगत जी गुरुजी ने आंटी को आंसर दिया कि नहीं, गुरुजी ने कहा कि नहीं तू पाठ नहीं करना, सुखमनी ने पाठ करना है. तो गुरुजी ने बोला एक बारी पाठ हो जाएगा ना तो गुटका नू गुरुद्वारे विच दान दे आना. तो मतलब वो गुटका जो साहिब है वो गुरुद्वारे में दान दे देना, वहां पे वो सेवा में लग जाएगा. तो अब आंटी ने सुखी आंटी ने अपनी बेटी को पकड़ा दिया गुटका साहिब. अब जब आंटी ने वो खोला वो तो पंजाबी लैंग्वेज में लिखा हुआ था. अब आंटी ने ना बंद कर दिया कि चलो अब जब मैं पंजाबी सीखूंगी तो पढ़ लूंगी, है ना ऐसे. तो गुरुजी ने ये थॉट्स रीड कर लिए आंटी के और इमीडिएटली कहा कि नहीं, घर वापस जाके पढ़ना है कि सीधा जब अब तू घर जाएगी तब जाके पढ़ना है. अब तो आंटी तो खुश नहीं थी गुरुजी के ऑर्डर से, हुक्म से, क्योंकि आंटी को अब जाते ही पहले एक नई लैंग्वेज लर्न करना पड़ेगा. सो आई रीच चंडीगढ़ and asked my grandfather to write down on a piece of paper the alphabets of the Punjabi language alongside their corresponding Hindi alphabet. I did a day's hard work trying to recognize the alphabets and finally sat down to read the gutka at 2 a.m. in the morning. I covered my head with the saropa in which the gutka was wrapped. As I started, I realized I was able to read it perfectly well.
The more I read, the more Guruji's fragrance filled up in my saropa, and eventually the entire room I was sitting in became fragrant. Not only that, I noticed small rats around the chair I was sitting on. As the prayers went on, I saw more rats in the room. Their strange thing was that they were just moving around me in the room I was in, and I didn't cross over or go to the adjoining rooms. तो संगत जी, आंटी चंडीगढ़ वापस आई और आंटी ने अपने नाना जी को बोला कि एक पेपर पे आप सारे पंजाबी के अल्फाबेट्स जैसे उड़ायरा ईरी, मतलब सारा जो अल्फाबेट्स है ना वो एक लिख दो पेपर में, और उसके साथ में हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं वो साथ में लिख देना, तो मैं समझ लूंगी ऐसे ना। तो उन्होंने एक दिन का हार्ड वर्क किया और सारे अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज किया, और फिर वो बैठ गई रात को 2 बजे गुटका पढ़ने के लिए। अब आंटी ने वो जो सरोपे में गुटका कवर था उसी सरोपे को अपने सिर पे अपना सिर कवर किया और पढ़ने लग गई, और आंटी ने रियलाइज किया कि आंटी बहुत परफेक्टली पढ़ पा रही है वो पंजाबी में गुटका जो था। तो जैसे जैसे आंटी पढ़ती गई तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस उनके सरोपे में और आती रही, और एक टाइम आया कि पूरा कमरा उन गुरुजी की फ्रेग्रेंस के साथ भर गया था। और आंटी ने क्या नोटिस किया कि रैट्स, छोटे छोटे रैट्स उनके चेयर के आसपास जिसमें वो बैठी थी उसके आसपास राउंड कर लिए, और वो उनके आसपास वो रैट्स घूमी जा रहे हैं, पर आंटी वहीं पे बैठी हुई हैं और वो उन्होंने अपने लेग्स भी क्रॉस नहीं किया और वो किसी दूसरे रूम में भी नहीं गई। With my feet up on the table, with my feet up on the table and with one eye on the part and the other on the rats, I finally managed to finish my prayers. The moment the prayer book ended, I noticed that the rats and the fragrance also disappeared. Next morning, I had all the servants look for the rats from what I saw the night before. It seemed the house was infested with rats, but in the morning we couldn't find any trace of a rat in the house. The whole phenomena was so strange and no one had a logical explanation. I waited to ask Guruji about it. Meanwhile, I went to the Gurudwara the next morning and left the gutka there as ordered by Guruji. तो आंटी ने ना टेबल पे अपने पैर रख लिए ऊपर, और एक आंख से वो एक आंख उनका पाठ पे ध्यान था, एक आंख से वो चूहों पे नजर डाल रही थी क्योंकि जो आसपास उनके घूम रहे थे। और जैसे हाउ उन्होंने वो पूरा पाठ अपना फिनिश किया और जैसे वो बुक खत्म हुई तो आंटी ने क्या नोटिस किया कि वो जो चूहे थे और वो जो फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की वो दोनों गायब हो गए। अब जब दोनों गायब हो गए तो अगले मॉर्निंग आंटी अपने सब सर्वेंट्स के साथ पूरे घर को ढूंढना शुरू कर दिया कि वो चूहे कहाँ पे गए जो उन्होंने रात को देखा था। अब पूरा घर इन्होंने इन्वेस्टिगेट कर दिया पर वो चूहे कहीं नजर नहीं आए। अब सोचो इतने सारे चूहे होंगे, कोई ना कोई तो नजर आ ही जाएगा ना, बट लेकिन उनको कोई भी नजर नहीं आया। तो इतने में आंटी को बहुत स्ट्रेंज लगा कि ये मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, तो और इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। सो आंटी ने सोचा मैं ना गुरुजी से बात करूंगी इस बारे में। तो मीनवाइल आंटी गुरुद्वारे गई और गुरुद्वारे जाके आंटी ने अगले मॉर्निंग वो गुटका शायद गुरुद्वारे में दान दे दिया जैसे गुरुजी ने कहा था। Now, what was even more strange is the fact that I have had prayer books in Hindi all my life, but the moment I had sit down to pray from them, I wouldn't feel nice. I would try my grandfather's prayer books, which were in Punjabi, and I found that I enjoyed them. Soon, all my gutkas prayer books were changed from Hindi to Punjabi. My style of doing part changed. Where I was just reading out of the Hindi gutkas, now I was singing and doing my prayers. I have never seen anyone do prayers in that particular manner, nor did anyone teach me.
This greatly surprised my mother and grandfather, who used to hear me do my prayers. Not only this, I seem to be able to read only the prayer books in Punjabi. Any other book in Punjabi was and still is extremely difficult for me to read. It seemed that Guruji had brought forward something from my past. It is impossible to learn a new language in such a short span of time with practically no help. तो संगत जी, ये और भी स्ट्रेंज फैक्ट है कि आंटी की पूरी जिंदगी जो प्रेयर बुक्स थी, गुटका साहब थे, वो सारी हिंदी में थे. और अब आंटी जब उनमें से पढ़ना स्टार्ट करी थी तो उनको मजा ही नहीं आ रहा था, वो एंजॉय ही नहीं कर पा रही थी. तो आंटी ने ना अपने नाना जी की गुटका साहब जो पंजाबी में थे वो पढ़ना स्टार्ट किया और आंटी को इतना अच्छा लगने लगा. आंटी लिटरली वो गा के पढ़ती थी और सुनाती थी और खुश होती थी और इतना एंजॉय उन्होंने कभी नहीं किया. तो धीरे धीरे आंटी ने अपने वो प्रेयर बुक्स चेंज कर लिए फ्रॉम हिंदी टू पंजाबी और ये जो स्टाइल ऑफ जो पाठ था उनका चेंज हो गया. और आंटी मतलब अब वो एंजॉय कर रही थी अपने पाठ को. संगत जी, जब हम अपने पाठ को एंजॉय करते हैं तो वो एक अलग ही एक होता है रिचुअल की तरह करना अपना पाठ, एक होता है एंजॉय करके करना, एक होता है कि हमने यहाँ पे बैठे हैं, ओके हमने पढ़ना है, बट एक होता है ओके हमने बैठ के पढ़ना है और हम एंजॉय कर रहे हैं. दोनों में बहुत डिफरेंस है. अब आप सोचो, अगर कोई आपको रूटीन की तरह करना है ना, तो आप पढ़ोगे, उठोगे, पढ़ोगे, आपको लगेगा वो मेरा डेली टास्क है, मुझे करना ही करना है, ऐसे उठूंगी मैं करूंगी. पर जब आप वो ऐसे एंजॉय करके पढ़ते हो तो एक अलग से खुशी नहीं होती आपको. सो ऐसे मतलब आंटी की वो उसमें चेंज आया और ये सब बात आंटी की मम्मा ने भी नोटिस करी और उनके नाना जी ने भी नोटिस करी कि ये तो बहुत अच्छा हो गया. अब वो सरप्राइज भी हो गई ये कैसे हुआ. और सिर्फ यही नहीं, आंटी के साथ एक बात हुई कि आंटी सिर्फ वो गुटका साहिब ही पढ़ पा रही थी, प्रेयर बुक्स ही पंजाबी में पढ़ पा रही थी, बाकी कोई और बुक उनको दो पंजाबी में तो वो पढ़ना उनके लिए मुश्किल था. और मे भी हो सकता है कि गुरुजी ने कुछ उनकी लाइफ में जो पास्ट में था वो गुरुजी सामने लेकर आ रहे थे, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल चीज है. आप सोचो, कोई नई लैंग्वेज लर्न करना बिना किसी के हेल्प के, इट्स नॉट इजी. बट गुरुजी ने उनको ये चीज पॉसिबल करी उनकी लाइफ में. On my next visit to Guruji, I decided to ask him about all that had happened. Sure enough, within a few days, Guruji called us to Delhi. He asked me if I had read the prayer book, and having told him that I did, I took the opportunity to probe. I told him all about the rats and the fragrance, but all Guruji ever said was, "Kalyan ho gaya." No amount of probing got me my answers, and I finally gave up. Like I mentioned before, it seemed like something from my past life was brought into this one with Guruji's grace. Till today, I do my prayers from Punjabi gutkas and I enjoy it thoroughly. तो संगत जी, अगली विजिट जब गुरुजी के पास हुई दिल्ली में, तो आंटी ने डिसाइड किया मैं गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी ये क्या क्या हुआ था मेरे साथ. तो और गुरुजी ने ना कुछ ही दिनों में आंटी को बुला लिया दिल्ली. और जब गुरुजी ने पूछा कि पाठ किया था उसमें से, तो आंटी ने बोला हाँ जी गुरुजी मैंने किया था. और आंटी को मौका मिल गया बात करने का. तो आंटी ने ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी वैसे वो रैट्स दिखे थे, फ्रेग्रेंस आई थी. तो गुरुजी ने ना बस एक ही बात बोली कि कल्याण हो गया. गुरुजी ने आंसर नहीं दिया कि वो क्या चीजें थी, बट कल्याण गुरुजी का किया गया. सो हो सकता है वो उनकी जो पास्ट लाइफ में कुछ था जो गुरुजी इस लाइफ में लेकर आए गुरुजी की ग्रेस से, है ना. और आज तक भी आंटी अपना प्रेयर्स जो भी है वो गुरुजी पंजाबी गुटका से करती हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं. शुक्राना गुरुजी. इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है.
से गुरुजी की मतलब गुरुजी देखो कुछ भी कर सकते हैं, एक न्यू लैंग्वेज सिखा सकते हैं बिना किसी के हेल्प के भी। सोचो कैसे हैं गुरुजी, कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है पाठ अपना एंजॉय, आप 5 मिनट बैठो, आप 10 मिनट बैठो, पर वो जब आप बैठो तो आपको बहुत खुशी महसूस होनी चाहिए कि आप गुरुजी के पास बैठे हो, है ना संगत जी। 2 चैप्टर्स तो हो गए हैं, अब अगला चैप्टर पढ़े या कल पढ़े? अभी तो वैसे टाइम है ना, हम पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या कहते हो संगत जी, स्टार्ट कर लें? गुरु जी आप बताओ। पढ़ लेते हैं। जय गुरु जी करण अंकल, जय गुरु जी कविता आंटी। ग्रुप में शेयर नहीं आ रहा, पता नहीं अंकल जी, तो नो आइडिया इस बारे में। अगला चैप्टर चलो पढ़ते हैं संगत जी। आप सभी तो यहाँ प्यार से बैठे हो ना, तो मतलब अंदर से आवाज आ रही है कि पढ़ लो, तो पढ़ लेते हैं। चैप्टर 22, गुरुजी सडन अराइवल एट 7 AM। देयर वॉज अ वेडिंग इन चंडीगढ़। भजन सुना दो जी, भजन भी सुना देती हूँ। तो मैं चैप्टर पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? ये इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये चैप्टर सुना के फिर मैं भजन सुनाती हूँ, अगर आप सब बैठे हैं। प्लीज संगत जी कमेंट्स में बता दो, ठीक है। शुक्राना गुरु जी। ओके, Guruji's sudden arrival at 7 AM. There was a wedding in Chandigarh and Guruji was to come from Delhi to grace the occasion. Now the family was one who had always mocked me on multiple occasions. I was very upset with Guruji for attending their function. तो संगत जी एक शादी थी चंडीगढ़ में, और गुरुजी को दिल्ली से आना था उस शादी अटेंड करने के लिए। अब ना वो फैमिली ने ना बहुत ज्यादा आंटी की नकल उतारते थे, मॉक करते थे बहुत मल्टीपल ओकेजन में। तो आंटी को ना, आंटी बहुत अपसेट थी गुरुजी से कि वो क्यों आए हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए। अ फ्यू डेज बिफोर द फंक्शन देयर वाज न्यूज दैट ही वाजंट अटेंडिंग इट, एंड समटाइम्स वी वुड गेट द न्यूज दैट ही इज कमिंग। टिल द लास्ट मोमेंट वी वर नॉट श्योर ऑफ गुरुजीज प्लान। अब फंक्शन से कुछ दिन पहले पता चलता है, न्यूज आती है कि गुरुजी नहीं आ रहे हैं, फिर कभी कभी न्यूज आती है कि गुरुजी आ रहे हैं। तो आंटी लास्ट मोमेंट तक बहुत अनश्योर थे कि गुरुजी के प्लान्स क्या हैं। ऑन द डे ऑफ द वेडिंग 30th January टू बी प्रिसाइज, गुरुजी सडनली कॉल्ड अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुखी मैं ट्रिब्यून चौक ते खड़ा, सुखमनी नू कह अगे गड्डी ला के सानू घर लेके जावे। Sukhi, I am standing at the Tribune Chowk, close to the entry point to Chandigarh. Tell Sukhmani to come in the car and take us home. तो जिस दिन शादी थी 30th January को, तो गुरुजी ने सुबह सुबह आंटी को फोन किया और कहा कि सुखी मैं ट्रिब्यून चौक पे खड़ा। सो यहाँ चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक है। सो गुरुजी कहते हैं कि मैं वहां पे खड़ा हूँ कि, और कहा कि सुखमनी को कह कि मैनू लेके गड्डी अगे लाके सानू घर लेकर जावे। तो घर लेकर उनको आए। सो नाउ आई वॉज ऑलरेडी अपसेट विद गुरुजी's डिसीजन, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आई हैव नेवर बीन अ मॉर्निंग पर्सन। सो व्हेन आई वोक अप at 6:30 with the instructions to go get Guruji home, I was grumpy. Has he forgotten where we live? I asked Mom, wondering why he wants me to escort him home when he's been to our house so many times before. तो अब आंटी ना बहुत अपसेट थी गुरुजी का डिसीजन पे, मतलब कि, और ऊपर से आंटी मॉर्निंग पर्सन तो थी नहीं, सुबह जल्दी उठने वाली। तो आंटी को उठना पड़ा सुबह 6:30 बजे, क्योंकि गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस थे कि उनको 7 बजे लेकर आना है।
अब आंटी बहुत अपसेट थी कि गुरुजी को मतलब गुरुजी को पता है हम किस साइड को रहते हैं। वो न्यू एरिया था एक्चुअली चंडीगढ़ का, जहाँ पे आंटी रहते थे। तो आंटी ने मतलब कहा, अपनी मम्मा से कहा कि गुरुजी क्यों चाहते हैं कि मैं उनको एस्कॉर्ट करूं, वो तो हमारे घर कितनी बारी आए हुए हैं। Of course, I was given a dirty look and shoved out in the cold to go get Guruji. Guruji was in a car with some disciples from Delhi and I escorted them all back home. तो गुरु आंटी को ऑफ कोर्स ऐसे गुस्से वाली लुक मिली अपनी मामा से और उनको जाना पड़ा ठंड में गुरुजी को लेकर आने के लिए। अब गुरुजी गाड़ी में बैठे हुए थे अपने कुछ संगत के साथ, डिसाइपल्स के साथ, जो दिल्ली से आए हुए थे, और आंटी ने उनको एस्कॉर्ट किया घर तक। As soon as Guruji entered our room, all the pictures on the wall, mostly of Guruji and Shivji, started to show eyes and lip movement. He quickly lay down on my bed and mom gave him a blanket so he could rest. तो आंटी गुरुजी जैसे ही उनके कमरे में पहुंचे तो दीवारों पे जो भी पिक्चर्स लगी हुई थी गुरुजी की और शिवजी जी की, वो उनकी आंखें और लिप मूवमेंट्स हो रही थी। और क्या होता है, सडनली गुरुजी ना लेट गए उनके बेड पे और सुखी आंटी ने उनको एक कंबल दिया ओढ़ने के लिए ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। Those who accompanied him from Delhi were resting in another room, and I got busy making arrangements for their bath and breakfast. Guruji sent word through my mother that he wanted to see me. As I entered the room, he called me towards him and very lovingly asked me, "तू मेरे नाल नाराज है? तू मेरे नाल नाराज है ना कि मैं इस विआह ते क्यों आया हाँ? मैं सब जानदा, मैं उन्हां वास्ते नहीं आया हाँ, मेरे आन दा कारण कुछ और है। You are angry with me because I decided to come to this wedding. I know everything and what all has been said to you. My reason to come today is something else." And he told me why he had finally decided to come. So जो बाकी की जो संगत आई हुई थी गुरुजी के साथ दिल्ली से, वो दूसरे कमरे में रेस्ट कर रही थी और आंटी बिजी होगी उनके नहाने और ब्रेकफास्ट के अरेंजमेंट्स बनाने में। तो गुरुजी ने ना आंटी की मम्मा के थ्रू एक वर्ड सुखमनी आंटी को भेजा कि ना आके मुझसे मिलो। तो जैसे आंटी ने कमरे में आई तो गुरुजी कहते कि तू मेरे नाल नाराज है ना कि मैं इस ब्याह पे क्यों आया, क्योंकि गुरुजी आंटी अपसेट थी क्योंकि वो फैमिली ने आंटी को बड़ा कुछ गलत कहा होगा और आंटी नाराज थी। तो गुरुजी कहते मैं सब जानदा, बट गुरुजी कहते मैं उन्हां दे वास्ते नहीं आया, मेरे आन दा रीजन कुछ और है। तो वो गुरुजी ने रीजन आंटी को बताया था। I apologized to Guruji and fell at his feet. I was then instructed to prepare the bathroom for his bath. We always kept new slippers and towels for him, and I soon mixed the water at an appropriate temperature for his bath. While I was doing so, Guruji noticed a few weight loss tablets and shakes on my table and asked, "Mom, ऐ सब की है? What is all this?" तो जब आंटी ने गुरुजी से माफ़ी मांगी और उनके चरणों में मत्था टेका और फिर गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट किया था कि मेरे को नहाना है। तो आंटी बाथरूम में गई, उनके नहाने की प्रिपरेशंस करी और उन्होंने ना उनके घर में हमेशा न्यू स्लीपर्स और टॉवल्स रखे होते थे गुरुजी के लिए कि गुरुजी जब आएंगे तो वो यूज़ करेंगे। तो आंटी ने वो वाटर मिक्स किया, ठंडा गर्म मिक्स करके एप्रोप्रिएट टेम्परेचर किया ताकि गुरुजी आराम से नहा सके। और जब आंटी ये कर रही थी ना तो गुरुजी ने ना नोटिस किया कि आंटी के साइड टेबल पे वेट लॉस टैबलेट्स पड़ी हुई हैं और कुछ शेक्स पड़े हुए थे। तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि ये सब की है। तो गुरुजी ये सब वेट कम करने के लिए है, रिप्लाइड मॉम। अच्छा, इस दिन नाल वेट कम हुंदा है? कौन खाता है? मैनू भी खिला। Really? You can lose weight like this? Who is eating all this? Give them to me. I would like to eat them too. My mother then told Guruji that Sukhmani is trying to lose weight. तो आंटी ने बोला गुरुजी ये सब वेट कम करने के लिए चीजें हैं।
तो गुरुजी कहते अच्छा कि इसके साथ वेट कम हुंदा है, तो कौन खाता है, गुरुजी ने पूछा। फिर गुरुजी कहते मैनू भी खिला दे। तो आंटी ने बताया कि ये तो सुखमनी खाती है क्योंकि वो वेट लूज कर रही है, वो ट्राई कर रही है अपना वेट लूज करने के लिए। गुरुजी वॉज देन गिवन द टैबलेट्स एंड शेक टू ड्रिंक। After having them, he went in for a bath. I cannot explain the way he sang and did part while having his bath. The tune and the voice was so mesmerizing that I just sat under his bathroom window to listen and felt as if one was going into a trance. When he came out, he again called out for me. I ran back into the room and he threw the tracksuit that he wore while traveling into my lap and said, "आले, इसनू पा के सैर किया कर, पतली हो जाएगी. Here, wear this and go for walks. You'll lose weight." I was so delighted at having received such a precious gift from him that I was literally jumping with joy and my life was made. तो ना गुरुजी ने वो टैबलेट्स और वो शेक पिया जो वहाँ पे लिखा हुआ था, और फिर गुरुजी ना नहाने चले गए। फिर गुरुजी ने ना, आंटी बताती है गुरुजी जिस तरह से अपना पाठ कर रहे थे और नहाते नहाते गा रहे थे, वो इतना डिवाइन था, इतना मेस्मराइजिंग था कि आंटी वो दरवाजे के बाहर, विंडो के बाहर ही ऐसे बैठ गई और वो गुरुजी की वो आवाज में वो अपना पाठ जो कर रहे थे, वो गा रहे थे, वो सुन रही थी और वो किसी और दुनिया में चली गई थी आंटी। हाय सोचो कितना वो मोमेंट ही कितना ब्यूटीफुल होगा। मतलब मेरे को तो सोच के ही ऐसे हो रहा है कि हाय गुरुजी जब गाते होंगे नहाते टाइम पे और जो पाठ करते होंगे, वो आवाज कितनी प्यारी होती होगी। तो गुरुजी बाहर आए और फिर गुरुजी ने ना आंटी को फिर से बुलाया। नहा धो के जब बाहर आए तैयार होके, तो आंटी को बुलाया कमरे में। तो आंटी फटाफट कमरे में गई और गुरुजी ने अपना जो ट्रैक सूट पहन के आए हुए थे गुरुजी, तो वो आंटी को बोला एलेफर। तो गुरुजी ने वो ट्रैक सूट अपना पहना हुआ आंटी को दिया कि ए पाके तू सैर करनी है तो तू पतली हो जाएंगी। और आंटी इतनी खुश कि इतना प्रेशियस गिफ्ट गुरुजी का पहना हुआ उनको मिला, और आंटी बस ऐसे लग रहा था उनकी जिंदगी बन गई है कि गुरुजी ने उनका पहना हुआ वो ट्रैक सूट उनको दिया, कि कहा कि ये पहन ले। कितनी खुशी हो रही है। गुरुजी went out to sit in the backyard and asked him to get him some breakfast. Guruji had paranthas with white butter, chutney and buttermilk for breakfast, and while eating he suddenly turned towards my mother and said to her, "Sukhi, तेरे मन विच डाउट है ना कि शिवजी दे हथ विच त्रिशूल क्यों हुंदा है? शिवजी नू वेपन दी की लोड़ है?" Sukhi, you have this doubt in your mind about Shivji holding the trident in his hand, and that if he is so powerful, why does he need to hold a weapon? Yes, Guruji, I have been thinking about it, replied mom. तो गुरुजी ना बाहर बैकयार्ड में बैठे हुए थे और गुरुजी ने कहा कि मेरे वास्ते ब्रेकफास्ट लेकर आओ। अब और गुरुजी ने ब्रेकफास्ट में क्या खा? परांठे खाए। बीइंग अ पंजाबी, ऑफ कोर्स गुरुजी पंजाबी है तो गुरुजी को परांठे बड़े अच्छे लगे, तो गुरुजी परांठे खाए, ऊपर साथ में वाइट मक्खन लगा के, साथ में चटनी, साथ में बटर मिल्क आई थिंक छाछ हो गया है ना, वो साथ में ब्रेकफास्ट में खाया। और फिर गुरुजी ने आंटी की तरफ खाते खाते देखा और कहा कि सुखी, आंटी को बोलते हैं कि सुखी तेरे मन विच ये डाउट है ना कि शिवजी के हाथ में त्रिशूल क्यों हुंदा है, कि शिवजी अगर इतने पावरफुल हैं कि उनको वेपन की क्या जरूरत है? तो आंटी कहती है हाँ जी गुरुजी, मैं इस बारे में बहुत टाइम से सोच रही थी। त्रिशूल वेपन नहीं है,
ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। The trident is not a weapon, it's a symbol of Lords Vishnu, Brahma and Mahesh, which Mahashiv keeps in his hand. तो त्रिशूल संगत जी कोई वेपन नहीं है। गुरु जी कहते हैं वो, अगर आप त्रिशूल को देखो तो 3 वो डंडियां ऐसे बनी होती है ना, तो गुरु जी कहते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो तीनों का प्रतीक है। और गुरु जी कहते हैं वो महाशिव है। तो और गुरुजी सबको अपने हाथ में, ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाशिव के हाथ के अंदर है। सब उनके हुक्म में है, सब उनके हुक्म से चल रहे हैं और सब उनके हुक्म से ही पूरी दुनिया का कार्य कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो उनका कार्य है ये दुनिया को बनाना। विष्णु जी का कार्य है ये दुनिया को चलाना, कर्म। और महेश रुद्र, उनका काम है ही इज द डिस्ट्रॉयर, वो मोक्ष देना, मुक्ति देना, वो उनका कार्य है। तो ये तीनों जो हैं ये सब ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं महाशिव के कहने पे, उनके उन्हीं से वो निकले हुए हैं। तो ये उनके हाथ में ये त्रिशूल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। I quickly intervened and asked Guruji about the difference between Shiv and Mahashiv. I asked him as to why he sometimes referred to them as 2 different entities. Is Shiv and Mahashiv different? सो आंटी ने फटाफट क्वेश्चन किया गुरुजी से पूछने के लिए कि गुरुजी शिव और महाशिव में क्या फर्क है, क्योंकि अक्सर गुरुजी इन दोनों को अलग बताया करते थे। तो आंटी ने पूछा कि गुरुजी शिव और महाशिव क्या दोनों अलग हैं? गुरुजी then asked me if the earth was the only planet where life existed, and I said, Guruji, I don't know, but science says so. He then explained that there are many Earth-like planets where life is existing. Some are more spiritually advanced than us, and some more backward, where less spiritually evolved souls exist. Each planet has one Brahma, one Vishnu, and one Shiv who look after the planet. Therefore, there are many Brahmas and Shivs and Vishnus. The supreme power that keeps all of these Brahmas, Vishnus and Shivs in his hand is just one. And the one power is Mahashiv. That day Guruji told us, Sukhmani, Asi Mahashiv. I am Mahashiv. तो संगत जी गुरबानी में भी ये बात लिखी है। गुरुजी ने आंसर क्वेश्चन पूछा सुखमनी आंटी से कि क्या सिर्फ ये धरती वही एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो आंटी कहती गुरुजी मुझे नहीं पता, बट साइंस तो ये कहती है। तो गुरुजी ने तब एक्सप्लेन किया कि धरती जैसी और भी प्लैनेट्स हैं जो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और जो कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मोर स्पिरिचुअली एडवांस हैं। जो धरती पे जितने लोग हैं उससे ज्यादा वहाँ पे स्पिरिचुअली एडवांस लोग होंगे। और गुरुजी ने बोला कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बैकवर्ड्स हैं, जो बिल्कुल जिनका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा, सो वो भी हैं। और गुरुजी कहते मतलब हर प्लैनेट में एक ब्रह्मा विष्णु महेश है जो उस प्लैनेट को संभाल रहे हैं, रचना कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। बट ये जो सारे ब्रह्मा और विष्णु और महेश हैं, शिव हैं, ये किसके हाथ में है? ये एक के हाथ में है, और वो एक जो पावर है वो महाशिव है। और उस दिन गुरुजी ने कहा कि सुखमनी असी महाशिव, कि मैं जो हूँ वो महाशिव हूँ। ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे कंट्रोल में है, मेरे
हुक्म से सब चल रहे हैं। गुरबानी में भी लिखा है, अगर आप जपजी साहब का पाठ में पढ़ें तो उसमें भी लिखा है लख आकाश आकाश पाताला पाताल की ये यूनिवर्स के भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे यूनिवर्स हैं। और एका माई जुक्त व्यय तिन चले परवान, एक संसारिक पंडारी खिलाए दीवान। एक जोत से 3 बेटे उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सो वो जो एक पावर है वो महाशिव है। सो महाशिव बड़े हैं। After his breakfast, Guruji left for the wedding and told us to get ready and reach the venue soon. After the wedding, he instructed a lot of Sangat from Delhi to visit our house. सुखी दे कर जाके देख के आओ, मैं की नज़ारे दिखाए हम। Go to Sukhi's house and see what all is happening there. Whoever came home that day noticed the photographs moving and the fragrance in the house was just amazing. The bathroom where he took bath remained fragrant for almost 3 weeks. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद गुरुजी फटाफट तैयार होके शादी पे गए और गुरुजी ने बिल्कुल लक आकाश आकाश लक पाताला पाताल, गुरुजी ने मतलब तैयार हुए और फिर शादी पे जाने लगे। और गुरुजी ने आंटी को बोला तैयार हो की शादी पे पहुंचो। जब पहुंचे तब मतलब जब वेडिंग अटेंड कर ली तो गुरुजी ने संगत को कहा जो दिल्ली से आई हुई थी कि जाके सुखी दे घर जाके देख कर आओ, मैं की नज़ारे दिखाए हैं। और आंटी के घर पे जो भी आ रहा था उन्होंने क्या नोटिस किया, जो फोटोग्राफ्स थी गुरुजी की और शिवजी जी की वो मूव कर रही थी। एक्चुअली उनकी लिप में मूवमेंट्स थी, आई मूवमेंट्स थी, तो वो एक्चुअली मूव कर रहे थे और पूरे घर में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और जो बाथरूम जहाँ पे गुरुजी ने नहाया था वो 3 हफ्ते तक उस बाथरूम से खुशबू ही नहीं गई। सोचो। After having returned to Delhi, Guruji called up home and instructed Jai Guruji. Guruji instructed us to come to Delhi the following day. We were always told to start from Chandigarh at 6 a.m. and reach him by 11 a.m. Strict instructions were given to me not to stop on the way to pick up a burger from McDonald's. गड्डी रोकनी नहीं है, सीधे मेरे पास आना है। सुखमनी तू बर्गर ना खाया कर। जब आंटी मतलब गुरुजी जब दिल्ली चले गए तो गुरुजी ने वहां से घर पे फोन किया आंटी के घर और कहा कि दिल्ली आके मुझसे मिलो। अब अगले दिन अब आंटी जब दिल्ली से चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई, सुबह स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से कि सुबह 6 बजे निकलना है और 11 बजे तक मेरे पास पहुंचना है। और गुरुजी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि कहीं पे भी बीच में नहीं रोकना। और गुरुजी ने बोला गड्डी रोकनी नहीं है, सीधे मेरे को लाना है। और क्योंकि गुरुजी आंटी मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर के लिए रुकते थे, सो गुरुजी ने बोला नो बर्गर, सुखमनी तो बर्गर ना खाया कर। सो गुरुजी ने मना किया। Since he had given instructions not to stop the car, I decided to go through the drive-through of the McDonald's and pick up my burger without stopping the car. That way, I was being over smart about fulfilling his wishes and getting my burger too. As soon as we reached Guruji at Empire State, Guruji called us inside his room. He then told us, जो सब तू वेट लॉस के लिए खा रही है ना वो हेल्थ के लिए बहुत खराब है। उस दिन ना किडनीज फेल हो जानी थी। मैं वो सब खा के उस दिन सारा असर अपने ऊपर ले लिता सी। हुन जाके वो सब कचरे विच सिट दे। Whatever you were eating for your weight loss,
was very harmful and it would have ruined your kidneys. I ate everything that day and took all of its ill effects onto myself. When you go home, throw everything in the dustbin. अब संगत जी, गुरुजी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि गाड़ी तो नहीं रुकनी, तो आंटी थोड़ी ओवर स्मार्ट होगी. आंटी ने बोला मैं ड्राइव थ्रू कर लूंगी, ऐसे गाड़ी कहीं रुकेगी भी नहीं और मेरा बर्गर भी मिल जाएगा और मैं बर्गर भी खा लूंगी और गुरुजी की बात भी रह जाएगी. तो फिर जैसे दिल्ली पहुंचे एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने उनको अपने कमरे में बुलाया और गुरुजी ने कहा कि ये जो सब तू वेट लॉस के लिए खा रही है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत खराब है. संगत जी, ये जो आते हैं ना वेट लॉस के प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारी चीजें, ये टैबलेट्स आती हैं, ये शेक्स आते हैं, ये सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है. और गुरुजी ने ये बात खुद बोली, तो गुरुजी कहते हैं उसके साथ वो खाने से उनका इफेक्ट सीधा हमारी किडनीज पे पड़ता है और वो किडनीज फेल हो जाती हैं. सो गुरुजी कहते हैं उस दिन मैंने वो सारे खाई थी, वो मेडिसिन गुरुजी ने क्यों खाई थी. गुरुजी कहते हैं वो सारा असर मैंने अपने ऊपर ले लिया. तो गुरुजी कहते हैं हुन घर जाके वो कचरे विच सिट दी. तो पंजाबी में फेंकने को बोलते हैं सिटना. तो गुरुजी ने कहा वो कचरे विच सिट दी, सिट दे, तो मतलब फेंक देना. सो वजन अगे, वजन कम करन वास्ते हमेशा नैचुरल चीज़ां खाया करो ते सैर किता करो. ਇਹ सब अननैचुरल चीज़ां सेहत वास्ते खराब ਹੁੰਦੀਆਂ हैं. To lose weight, you must only rely on natural things and walk. Walking is the best way to lose weight. All these unnatural shakes and medicines will ruin your health. तो गुरुजी ने बोला कि वजन कम करने वास्ते हमेशा नेचुरल चीजें करनी चाहिए. और ये सब अननेचुरल चीजें कि हम ये शेक्स पी लेंगे या मेडिसिन खा लेंगे, ये सब नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए इनका सीधा इफेक्ट आपकी क्या बोलते हैं किडनीज, लिवर्स, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पे देते हैं. सो वो नहीं करना चाहिए, मतलब इफेक्ट होता है. तो गुरुजी ने बोला सिर्फ सैर कितना किया करो, वॉकिंग सबसे बेस्ट है. और वॉक करके आप अपनी वेट लूज कर सकते हो और नेचुरल चीजें किया करो, खाया करो. सो आगे बढ़ते हैं. सुखमनी तू रस्ते विच किन्ने बर्गर खादे हन Sukhmani, how many burgers did you eat on the way? I would then sheepishly tell him that I had just eaten one, and he would then tell me not to eat them as they weren't good for me. Many years later, after Guruji's Mahasamadhi, I understood why he was stopping me from eating fast food. I fell ill, and the reason for the illness was diagnosed to be too much junk food and coke. गुरुजी इस बात समझाने संगत जी, हम जो बच्चे नलायक है ना, जो हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं और कोक पीते हैं, मैं भी बहुत पीती हूँ कोक, और मुझे लगता है गुरुजी हमको समझा रहे हैं कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि तू रस्ते में कितने बर्गर खादे सी. तो गुरुजी ने पूछा कितने बर्गर खाए हैं रास्ते में. तो आंटी ने बोला गुरुजी मैंने सिर्फ एक खाया था. सो गुरुजी कहते ना खाया कर, तेरी हेल्थ वास्ते सही नहीं है, सो इट्स नॉट गुड फॉर यू. तो कुछ सालों के बाद गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली थी, तब आंटी को समझ में आया कि गुरुजी क्यों रोक रहे थे, क्योंकि आंटी बीमार हो गई थी और जो रीजन निकला बीमार होने का वो यही था कि बहुत सारा जंक फूड और कोक पीने की वजह से हेल्थ खराब होती. तो घर का खाना बेस्ट खाना. हाँ, कभी कभार आप खा सकते हो, बट वैसे गुरुजी मना ही कर रहे हैं कि तो नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए. वैसे तो खाना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुजी मना कर रहे हैं, बट हम इंसान है ना, हमारे मन में थोड़ी सी हो जाता है कि थोड़ा सा खा ले,
पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कम अपना जंक फूड कम करें। और कोक भी, मैं तो बहुत पीती हूँ कोक। कुछ भी खाना हो, मैदा खाना हो तो कोक चाहिए चाहिए। तो गुरुजी आप ही हमको इस पे चला सकते हो और मतलब हम ना खाएं। सो आज गुरुजी ने हमको हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत सारी बातें बताई कि हमें सबसे पहली बात है सैर करना चाहिए अगर वेट लूज करना है, और नेचुरल चीजें करनी चाहिए। कोई भी टैबलेट, शेक्स ये सब नहीं खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर गुरुजी ने शिव और महाशिव का मतलब हमको बताया है ना। और फिर गुरुजी के वेज कितने प्यारे थे। गुरुजी ने अपने वो पाठ करते गाते हुए बताया कि गुरुजी भी अपना पाठ गाते थे। और नहाते वक्त जैसे होता है ना, नहाते वक्त हम भगवान का नाम लेते हैं या कुछ भी, तो गुरुजी भी ऐसे क्या करते थे। सो अच्छा था। इसी के साथ संगत जी आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। शुक्राना गुरुजी, आज गुरुजी ने हमें 3 चैप्टर पढ़वाए। चैप्टर पढ़ते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जाने से पहले अंकल ने कहा था कि एक भजन सुना देना, तो आज भजन सुना देते हैं। 1 सेकेंड बस। अंकल कहते हैं वी sang फिल्मी सॉन्ग्स। आई थिंक अंकल अगर हम फिल्मी सॉन्ग्स भी गा रहे हैं, पर अगर हम गुरुजी को याद करके गा रहे हैं तो कोई भी गाना, अब देखो गुरुजी से जुड़ने के बाद ना ऐसा होता है कि गाने भी गुरुजी पे फिट हो जाते हैं। आप कोई भी गाना अच्छा सा सुनते हो और आपको ऐसे लगता है वो गुरुजी ये तो मुझे आपको डेडिकेट करना है, तो वो आपका भजन बन जाएगा। मेरे को अपना ना पहला सत्संग याद आ रहा है, जब मेरे को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे ना फर्स्ट टाइम। तो मेरे ड्रीम में मेरे पास, मैं वो पूरा तो ड्रीम नहीं बता सकती, बट ये इस बात से रिलेटेड वो पार्ट है। और शायद मेरे मन में ना ये आ भी रहा था कि मैं ये सत्संग सुनाऊं आप सबको, वो उतना पार्ट की जैसे गुरुजी गा रहे थे ना, आंटी ने सुना तो मेरे मन में आ रहा था कि हाय मैंने भी ना एक बारी जब फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे तो ना मैं ना बैठी हुई थी, मेरे हाथ में एक डायरी थी। और ना मैं पहले तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, पर मुझे इतना पता था कि गुरुजी वहाँ पे जहाँ पे बैठने वाले हैं ना, वहाँ पे पास में बिल्कुल उनके साथ में बैठने की जगह खाली थी। तो मैं पहले जाके बैठती हूँ और फिर मेरे को ना मैं बोलती हूँ नहीं आगे क्या करना बैठ के, मैं पीछे ही चल जाती हूँ। तो मुझे फिर ना सब बोलते हैं कि तू कितनी ब्लेस्ड है, तुझे आगे बैठने को गुरुजी के पास जगह मिल रही है, तू वहीं पे बैठी रहे। फिर मैं वहीं बैठी रही। तो मेरे पास ना एक डायरी थी, तो मैं डायरी मैंने पकड़ी हुई थी। तो गुरुजी ने ना पूछा है की है डायरी ना, इस डायरी विच की है। तो मैंने बोला गुरुजी कुछ भी नहीं, इसमें ना बच्चों की ना बस कुछ हैंड राइटिंग है और कुछ भी नहीं, मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है। और वो मैंने ना गाने लिखे हुए थे, कोई फिल्मी गाने लिखे थे मैंने, ऐसे कहा। मैं बोला गुरुजी कुछ नहीं, बस वो गाने वाने लिखे हैं। तो ना गुरुजी ने बोला अच्छा फड़ा मैनू, ऐसे पंजाबी में कहा फड़ा मैनू। तो मैंने गुरुजी को वो डायरी पकड़ाई, तो गुरुजी वो डायरी खोलते हैं, अच्छा देखते हैं, फिर जो मैंने गाने लिखे हुए थे ना गुरुजी उनको गाते हैं। वो ड्रीम में संगत जी मैंने मतलब वो ड्रीम में मैंने सुना था। और पूरी संगत, और वो गुरुजी जो गाते हैं वो गाने वो भजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो शब्द में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जो गुरुजी गा रहे थे। और वो जो पूरी संगत थी वो इतना झूम रही थी, मतलब वो मेरे पास लफ्ज नहीं थे बताने के लिए कि मतलब वो संगत इतना एंजॉय कर रही थी गुरुजी की सिंगिंग को। गुरुजी वो डायरी में से गाने पढ़ के गा रहे थे और वो भजन बन गए। और वो इतना सुंदर मोमेंट था, मतलब मैं शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। जैसे आंटी कह रही थी ना, वो महसूस कर रही थी ऐसे बैठ के,
मैं भी उस ड्रीम में, वो ड्रीम मुझे कभी भूलता नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब गुरुजी ऐसे खुद गा रहे हैं। सो मैं ना उस बात से बिल्कुल रिलेट कर पाई कि यार गुरुजी ने ऐसे ड्रीम दिखाया था, और वो ड्रीम नहीं था, वो गुरुजी के साक्षात दर्शन थे। जब फर्स्ट टाइम गुरुजी आए थे मेरे ड्रीम में मुझे दर्शन देने के लिए। सो शुक्राना मेरे मालिक का। सो इसीलिए आप फिल्मी गाने भी गाओगे ना गुरुजी को याद करके, तो वो गुरुजी का भजन ही बन जाएगा। सो जय गुरुजी। अब मैं एक भजन सुना देती हूँ, फिर आज्ञा लेते हैं। ओके गुरुजी आपके लिए। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे बेरे। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे बेरे। मैं बलिहारी सारे जन्म तुझे रैया धूरिया, मेरी अति सदरा होई अज पूरिया। सारे जन्म तुझे रैया धूरिया, मेरी अति सदरा होई अज पूरिया। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। सारे अनुतारन आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाई संग गुरु जी। सारे अनुतारन आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाई संग गुरु जी। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। सतगुरु आए साटे वेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। एंड शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप सभी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी की इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। आप सब जुड़िएगा और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। एंड बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुरुजी को बहुत 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 सारा प्यार कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।